बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नमक पारे बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी, और ऐसी रेसिपी जो नो फेल होने वाली है। और आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे, बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार नमक पारे बना के तैयार कर लेंगे पहली ट्राई में ही। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखेगा, कुछ स्पेशल टिप्स भी शेयर करती रहूँगी आपके साथ। अब जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे छानी के अंदर ऐड कर लेंगे मैदा आपने 2 से 3 कप ले लेना। जिस हिसाब से आप नमक पारे बना रहे हैं, जिस क्वांटिटी में, उस हिसाब से मैदा ले लेंगे। 2 कप फिलहाल मैंने ऐड किया, 1 कप मज़ीद ऐड करी हूँ। 3 कप मैदा लिया और अच्छे से छान लेंगे। मैदा छान के ही यूज़ कीजिएगा। मैदे को अच्छे से हमने छान लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे, आप इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, मैंने इलायची के दाने ऐड किए हैं। अजवाइन ऐड करेंगे हाथों से मसल के, खुशबू के लिए और बहुत ही अच्छा जायका आता है। उसके बाद नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक ऐड किया मैंने यहाँ पर। अब अच्छे से सारे आटे में ये तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपने क्या ऐड करना है। नॉर्मली जब आप नमक पारे बनाते हैं और वो सही नहीं बनते, तो सिर्फ आप 2-3 गलतियाँ करते हैं यहाँ पे नमक पारे बनाते टाइम, कि आप उसके अंदर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी ऐड नहीं होती। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, बट सही नहीं बनते, खस्ता नहीं रहते। वो थोड़े से सॉगी हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं नमक पारे बाद में। इस वजह से बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को अवॉइड कीजिए। 2 चीज़ें बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, सिंपल चीज़ें ऐड होंगी जो नॉर्मली आपके पास अवेलेबल होंगी। अब अच्छे से मिक्सिंग के बाद ऐड करेंगे घी को अच्छे से मैंने मेल्ट कर लिया है और घी ऐड कर लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। फिर मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज पे आपको पता चल सकता है कि घी जो है वो परफेक्टली क्वांटिटी में ऐड हुआ है, मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे घी ऐड कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ही था, तो ये सारा मैंने ऐड कर लिया। अच्छे से आटे को मिक्स कर लेंगे। एक एक दाने में मैदे में अच्छे से घी मिक्स हो जाना चाहिए। तो हाथों की मदद से कर लीजिए मिक्सिंग अच्छे से आप चाहें। और जो हमने घी ऐड किया है, इससे खस्तापन आता है नमक पारों में। आप ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। कई बार ऑयल भी यूज़ कर देते हैं हम, बट वो ज़्यादा दिन तक खस्ता नहीं रहती नमक पारे। आप ये रेसिपी ट्राई करें, ज़्यादा दिन तक आप इसको किसी भी जार में कवर करके स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 2 हफ्तों तक आसानी से बिल्कुल वही टेस्ट रहेगा और बिल्कुल खस्ता नमक पारे लाएंगे, बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। टी टाइम स्नैक की ये रेसिपी है। कभी भी आपका चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का दिल करे, तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। जब भी आपका दिल करे, बना के रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए, फिर आप सर्व कर लीजिए चाय के साथ इसको। मेहमान आ जाए, वो भी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो जब आप घी अच्छे से मिक्स कर लें आटे के अंदर, हथेली से ऐसे आटे को दबा के आप चेक कर लें, ऐसे मुट्ठी बनेगी आटे की, तो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में घी ऐड हो चुका है मैदे के अंदर। मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आटे में घी हमने सब चीज़ें ऐड करनी। अब नॉर्मल जो पानी है उससे आपने आटा गूंद लेना है, जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे। पर डो थोड़ा सा सख्त ही रखिएगा यहाँ पे नमक पारे के लिए, डो पतला नहीं होना चाहिए। अच्छे से आटे को हमने मिक्स कर लिया, डो बना ली। अब इसको सेट होने के लिए आपने रखना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद अच्छे से गूंद लीजिए आटे को, और फिर आपने कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखना है अच्छे से सेट होने के लिए, ताकि आटा नरम हो जाए और आप आसानी से नमक पारे रेडी कर लें। लेकिन आपने आटे को अच्छे से गूंदना है, पानी कम ही ऐड कीजिएगा। मैंने 1 कप पानी लिया था, उसी से आटे को गूंदा, मज़ीद पानी ऐड नहीं किया। यहाँ पे आटे को कवर करके 15 मिनट के लिए आप रेस्ट पे रख दीजिए। उसके बाद 15 मिनट के बाद आटा हो चुका है बिल्कुल परफेक्टली सेट, नरम भी हो चुका है। तो अब आटे को डिवाइड कर लीजिए 3 से 4 पेड़ों में। जो 3-4 पेड़े बना लीजिए ताकि आपको बेलने में आसानी रहे, एक ही साइज़ के हों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अपने नमक पारे कैसे बनाने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अभी तक अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने पेड़े बना लिए इक्वल साइज़ के। अब पेड़ों को अच्छे से बेल लेंगे, जैसे आप नॉर्मल रोटी बेलते हैं, बट पतला बेलिएगा रोटी को। रोटी के जो कॉर्नर्स होते हैं वो मोटे नहीं होने चाहिए, रोटी पतली होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं अभी मैं रोटी बेल रही हूँ। थोड़ी सी बड़ी रोटी बेल लेंगे, आपके लिए भी आसानी होगी, नमक पारे ज़्यादा एक साथ बन जाएंगे।
तो यहाँ पे रोटी अच्छे से बेल लेंगे, पतली कर लेंगे रोटी को, कॉर्नर्स मोटे नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं रोटी हमने बेल ली है। अब आप कोई भी कटर ले लीजिए, पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए, नाइफ़ ले लीजिए, उससे अच्छे से आप ऐसे इक्वल साइज़ में कट कर लेंगे। 3-4 हिस्सों में रोटी को कट कर लीजिए। उसके बाद आपने नमक पारों की शेप देने के लिए ऐसे कटिंग करनी है। बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं रोटी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। अगर आटा आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो रोटी को कटिंग करते टाइम भी आपको परेशानी होगी, अच्छे से कटिंग और शेप नहीं आएगी नमक पारे की। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट शेप में नमक पारे बने हैं। अब आपने क्या करना है, फ्राई करेंगे नमक पारों को। तो फ्राई करने के लिए भी सबसे पहले आप प्लेट में अलग अलग करके नमक पारे रख लीजिए जो आपने कटिंग की हैं। बाकी के नमक पारों पे थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए ताकि वो साथ जुड़े नहीं, स्टिक ना हो। उसके बाद ऑयल मैंने ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट ऑयल को अच्छे से हीट कर लीजिए। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखिए और ऐड कर लीजिए नमक पारे अच्छे से। जब आप ऑयल में ऐड करेंगे सारे इकट्ठे तो वो खुद अलग अलग हो जाएंगे और फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार नमक पारे बनेंगे। आपको बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी। और अगर आपको सेम यही रिज़ल्ट चाहिए नमक पारों का तो आपने 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना आटे के अंदर। दूसरा, ऑयल यूज़ नहीं कीजिएगा और घी ऐड कीजिएगा आटे के अंदर। घी ही यूज़ कीजिएगा खस्तापन रखने के लिए और ज़्यादा देर तक इसको स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे नमक पारे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप निकाल के इसको किसी अलग प्लेट में रखते जाइए। बाकी का बैच फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से सारे नमक पारे फ्राई हो जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो अब यहाँ पे हमने एक बैच को अच्छे से फ्राई कर लिया, उसको निकाल के साइड पे रख देते हैं। दूसरा बैच ऐड करते हैं। मैं एक बार और आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। बाकी के सारे नमक पारे बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे और अच्छे से फूलेंगे भी और बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। नो फेल रेसिपी है। अगर आपकी किसी और रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। मैंने बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ जो भी रेसिपी शेयर करूँ एक तो इजी हो और आपके बजट के इन हो, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड ना हो। इसलिए ये सिंपल, इजी और मज़ेदार रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर की। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।